साथियों, दुनिया में ईश्वर की मर्जी के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। व्यक्ति चाहे जब भी कोई कार्य करता है तो सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण करता है। इसके बाद वो कार्य के लिए आगे बढ़ता है और हमारे द्वारा किए गए कार्य में हमें सफलता मिल जाती है। तब हमारे कहने में आ ही जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की ही कृपा है, उसकी ही देन है। जो कुछ भी है सब उसी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। साथियों, आइए आज आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी अपनी जिंदगी की समस्याओं से त्रस्त एक ऐसे व्यक्ति की है जो दिन भर भगवान से शिकायत करता रहा है। एक दिन उसकी मुलाकात स्वयं भगवान से हो जाती है। फिर क्या होता है, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं पूरी कहानी। साथियों, किसी एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला बहुत ही गरीब था, बिल्कुल अपने नाम की तरह सीधा साधा भोला भला था। वो एक मंदिर में सेवक था। मंदिर की साफ सफाई करना, देखभाल करना उसका मुख्य काम था। जो भी भक्त और श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने मंदिर में आते, उनके द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत रुपए पैसे भोला को मंदिर के पुजारी दे दिया करते थे। इन्हीं पैसों में से उसकी गुजर बसर चल रही थी। धन दौलत की कमी के वजह से वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वो दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर ईश्वर के सामने शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से कहने लगा कि हे ईश्वर, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। श्रद्धालु आते हैं, आपकी पूजा करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं और आप बड़े आनंद से प्रसाद पा लेते हो। आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। और मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूं मैं, कितनी समस्याएं हैं मेरे जीवन में। प्रभु, आपको तो सब पता ही है, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद तब कहीं जाकर 2 जन की रोटी नसीब हो पाती है। हे प्रभु, हे ईश्वर, काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। साथियों, अब भोला की शिकायत भरी बातें सुनकर भगवान कहते हैं कि देखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी आसान है। दरअसल मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। पूरे ब्रह्मांड को चलाना इतना आसान नहीं है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान की बात सुनकर भोला कहता है कि कैसी बात कर रहे हैं आप भगवान जी? आपका काम आसान ही तो है। जैसे आप पूरे दिन कोई भी काम नहीं करते, एक जगह खड़े रहते हैं। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भोला की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, भोला, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। अब भोला कहता है कि प्रभु, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप चाहो तो मेरी परीक्षा ले लो और आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने का अवसर दे दो। आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। अब तो भोला जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले कि ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूं। लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? भोला कहता है कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। अब भगवान कहते हैं कि ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे।
कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा, कुछ तुम्हारा प्रशंसा करेंगे तो कुछ शिकायत करेंगे। तो तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। क्या तुम कर पाओगे? हाँ प्रभु, बिल्कुल मैं कर पाऊंगा। अब भोला मान जाता है। भगवान और भोला ने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। भोला भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया और भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक बहुत बड़ा धनी संपन्न व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला कि हे भगवान, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा लाभ कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद प्रणाम करने के लिए जैसे ही वो नीचे झुका तो उसके जेब से बटुआ गिर गया, और जब वो व्यापारी वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक भोला का मन हुआ कि उसे बता दें कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन भगवान के शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां मंदिर में आया और प्रणाम करके भगवान से बोला कि भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूं, परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है, समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना सब कैसे करूं। आज ये देखो, मेरे पास सिर्फ 1 रुपए है, इससे मैं क्या कर पाऊंगा? आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वो जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला कि भगवान जी, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है, माँ की दवाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वो वहां से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक भोला का मन हुआ कि उससे बता दें कि वो बटुआ व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वो जो कर रहा है वो चोरी है, लेकिन वो चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसको तो भगवान के शर्त के हिसाब से चुप रहना था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वो कुछ दिनों के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वो सकुशल वापस अपने घर आ सके। वो प्रार्थना कर ही रहा था कि वो धनी व्यापारी जो था वो वहां पर आ गया। वो अपने साथ एक पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वो व्यापारी पुलिस से बोला, मेरे जाने के बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने मंदिर के सेवक भोला को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हो। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है, और मैं भगवान हूं और मैंने सब देखा है। अब पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने
एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए, आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, अरे ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया है। उस धनी व्यापारी ने बहुत बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। और जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वो जीवित वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वो कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। तो भोला को ये सुनकर एहसास हुआ कि वो तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे की वास्तविकता को वो देख ही नहीं पा रहा था, जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार, अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। तो साथियों, कभी कभी हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ हो नहीं रहा होता है, तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय पर हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ है कि वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही, लेकिन भगवान की मर्जी से जो कुछ भी होता है वो सब अच्छा ही होता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें और धैर्यपूर्वक काम करते रहें। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।